सुजाता उप्रेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। हर उस खबर पर माइक ऑन होता है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिस खबर को आप देखना चाहते हैं। और इसीलिए जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात हो गए? पाकिस्तान में लाखों लोग सड़कों पर आ गए और आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में सेना वर्सेस फौज हो गया है? तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी क्यों शहबाज अपनी विदेश यात्रा से भागते हुए पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात, इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि क्या इमरान खान से डर गए हैं आसिम मुनीर। मुनीर ने सेना को सड़कों पर तैनात रहने के ऑर्डर क्यों दिए? क्या आसिम मुनीर को अपनी सत्ता जाते हुए नजर आ रही? क्या है आसिम मुनीर का सबसे बड़ा डर? आज इसकी भी बात करूंगी। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और अब रावलपिंडी में भी क्यों आजादी के नारे लगने लगे हैं? लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बता देती हूँ। पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान का जेल में टॉर्चर हुआ है। बहन ने कहा कि आसिम मुनीर पर उन्होंने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए और कहा मुलाकात के बाद क्या हालात और बिगड़ेंगे। बहन कह रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान को मेंटली टॉर्चर किया गया, उनको प्रताड़ना दी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या मुलाकात के बाद हालात और बिगड़ने वाले हैं? तो आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं जिससे मुनीर और शहबाज डर गए। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जहां हजारों लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी की गई, आजादी की मांग उठाई गई। आजादी इमरान खान की और आजादी मुनीर के टॉर्चर से, आजादी पाकिस्तान में बिगड़ते हुए हालात से। और केवल आजादी की मांग ही नहीं है, इमरान समर्थकों ने ऐलान भी कर दिया, कह दिया कि अब वो आजादी छीन कर रहेंगे। आजादी आजादी हम छीन के रहेंगे। आजादी तेरा बाप भी देगा। आजादी मरियम भी देगी। आजादी शहबाज भी देगा। आजादी नवाज भी देगा। आजादी हक हमारा। आजादी तुम क्या से लड़ोगे? आजादी हम छीन के रहेंगे। आजादी तेरा बाप भी देगा। आजादी मरियम भी देगी। आजादी शहबाज भी देगा। आजादी नवाज भी देगा। आजादी हक हमारा। आजादी तुम क्या से लड़ोगे? आजादी हम छीन के रहेंगे। आजादी तेरा बाप भी देगा। आजादी मरियम भी देगी। आजादी शहबाज। पाकिस्तान में कुछ इस तरह की तस्वीर है फिलहाल। इमरान समर्थकों के प्रदर्शन से पाकिस्तान में एक हड़कंप बचा हुआ है। इस्लामाबाद में फौज और समर्थक आमने सामने आ गए हैं। बिगड़ते हालात की वजह से मुनीर पर भारी दबाव है। हालात कंट्रोल नहीं हुए तो मुनीर की फजीहत होगी। इज्जत बचाने के लिए मुनीर प्रदर्शन को दबाने में जुट गए हैं। विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए मुनीर ने ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर के बाद रावलपिंडी और आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। अब रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। 1 से 3 दिसंबर तक रैली, जुलूस, धरना सब पर रोक लगा दी गई है। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन लगाया गया है। अब मुनीर के इस ऑर्डर से पाकिस्तान में गृह युद्ध भी हो सकता है, ऐसी आशंका वहां के रहने वाले लोग बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। पीटीआई समर्थक शहर शहर फौज के सामने आ गए हैं। तो शहर शहर कुछ इसी तरह के हालात हैं। एक तरफ समर्थक हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज है। अब आपको दिखाती हूं इमरान समर्थकों के हल्ला बोल के आगे पाकिस्तानी आर्मी की तैयारी भी कैसे फेल हो गई है। यह तस्वीर जरा देख लीजिए। जो कंटेनर मुनीर आर्मी ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए लगाए थे, उन कंटेनर्स को ही हटा दिया गया, उन्हें नीचे गिरा दिया, उन्हें टिकने नहीं दिया। ये तस्वीर जरा देख लीजिए जो आपके सामने है। अब देखिए कैसे रास्ता रोककर जो खड़े हुए कंटेनर्स हैं, लोगों ने वो पलट दिए। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये रावलपिंडी का हाल है। अब ऐसी ही तस्वीर पाकिस्तान के कोने कोने से आ रही है, जहां पाकिस्तान आर्मी ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए घेराबंदी तो की थी, लेकिन प्रदर्शन को रोकने में फेल रही। जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग दिखी, लेकिन इमरान समर्थकों के प्रदर्शन को डिरेल नहीं कर पाई। हालात यह है कि पूरा पाकिस्तान अब एक खुला मैदान बन गया है। हर मोर्चे
मोर्चे पर शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी फेल साबित हो रही है। तो ये हालात हो गए। अब बलूचिस्तान में भी जो खबर आ रही है, एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज आसिम मुनीर बुरी तरह से घिर गए हैं। 360 डिग्री अटैक उन पर हो रहा है क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान में BLA बॉम्बर्स ने फिदायीन हमला किया है, धमाका सेना हेडक्वार्टर के सामने किया, कई मौत वहां पर हुई है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो गए हैं। खैबर पख्तूनवा में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ, हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। खैबर पख्तूनवा में इमरजेंसी की तैयारी भी है। उधर अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान भी काल बन गया है। अब तक जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक 4000 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। POK में भी आर्मी पर लगातार हमले हो रहे हैं। उधर रावलपिंडी में फिलहाल हालात बेकाबू है, उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इमरान समर्थक सेना आमने सामने है। बड़े एक्शन की तैयारी में इस वक्त पाकिस्तान आर्मी नजर आ रही है और अगर एक्शन हुआ तो बगावत होना तय। अब तस्वीरों से तो यही लगता है कि पाकिस्तान में बगावत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये तस्वीर भी देख लीजिए, सड़कों पर दिख रहा है इमरान समर्थकों का काफिला। ये बता रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी बगावत अपने रास्ते पर है। शहर शहर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये देखिए गाड़ियों का काफिला कैसे निकला। शहबाज मुनीर की टेंशन इन तस्वीरों से बढ़ गई है और टेंशन होगी भी क्योंकि इस प्रदर्शन को रोक पाना पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब जेल के बाहर की इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये दिन के हालात थे, लेकिन इससे ज्यादा भीड़ अभी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर खड़ी हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने की आशंका दिख रही है। राष्ट्रपति जरदारी ने अब कैसे एक बैठक बुला ली है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। जरा देखिए, एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और उस इमरजेंसी बैठक की तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। राष्ट्रपति जरदारी ने अचानक ये बैठक बुलाई है। अब मैं क्यों कह रही हूँ पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात। आपात बैठक, संसद के दोनों सदनों के सदस्य बैठक में शामिल है। मुनीर के इशारों पर जरदारी ने यह बैठक बुलाई है। पाकिस्तान में बिगड़े हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बैठक में विदेश से भागे भागे शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में भी इमरजेंसी की स्थिति है। अब हालात काबू करने के लिए मिलिट्री रूल की भी तैयारी की गई है। अगर मिलिट्री रूल के पीछे तालिबान भी बड़ी वजह होगा तो सोचिए कि इस वक्त किस तरह से अलग अलग मोर्चों के में घिर गए हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। तालिबानी हमलों का शिकार भी हो रही है पाकिस्तानी फौज। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी तक शहबाज शरीफ ने CDF वाले नोटिफिकेशन पर साइन किया ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्या मुनीर की यह बौखलाहट है जिसमें अपनी गद्दी हड़पने के लिए कोई कदम वो उठा सकते हैं, तो यह भी सवाल बना हुआ है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूं, देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है। उसके बाद मेरे मेहमान इस्लामाबाद से भी जुड़ रहे हैं और यहां भारत से। क्या डर गया है आसिम मुनीर? तुम क्या सेना दोगे? आजादी। अब्बास भी देगा आजादी। डर कर क्या करने वाला है मुनीर? बॉर्डर पर आग लगाएगा मुनीर। कुर्सी के लिए क्या मुल्क जलाएगा मुनीर? पाकिस्तान की फौज, सियासत और हुकूमत को इशारों पर नचाने वाले मुल्ला मुनीर की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। मुनीर के सामने एक तरफ सड़कों पर कंटेनर पलट रहे हैं, इमरान समर्थकों का गुस्सा है, तो दूसरी तरफ उसे खुद अपनी फौजी सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने का सपना देख रहा मुनीर फिलहाल जनरल भी नहीं रहा। आर्मी चीफ के तौर पर मुनीर का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो गया, लेकिन 12 नवंबर को पाकिस्तान में संविधान संशोधन किया गया। इसके जरिए जनरल के तौर पर मुनीर को 2027 तक एक्सटेंशन दिया गया। साथ ही उसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF बनाने की तैयारी की गई। 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर इस पर आधिकारिक मोहर लगनी थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने अब तक नोटिफिकेशन पर साइन ही नहीं किया।
शहबाज 26 नवंबर को बहरीन और फिर 27 नवंबर को लंदन चले गए। दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ मुनीर को सीडीएफ बनाने वाले पेपर पर साइन करने से बच रहे हैं, क्योंकि शहबाज को डर है मुनीर सीडीएफ बना तो उसके पास न्यूक्लियर कमान भी होगी और उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं चल पाएगा। मुनीर के आगे उनकी हालत गुलामों से भी बदतर हो जाएगी। इसी डर की वजह से शहबाज मुनीर को गच्चा देने की फिराक में है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर के पास कोई पद नहीं है। इससे मुनीर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। सवाल ये कि उसकी ये बौखलाहट क्या असर दिखाने वाली है? क्या वो शहबाज शरीफ का तख्ता पलटने वाला है या फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए सरहद को सुलगाने की फिराक में? और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या जुड़ रहे हैं, उनको स्क्रीन पर दिखाइए जरा। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बलूच प्रतिनिधि UNHRC पे मेहरान बलूच जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़ रही हैं हमारे साथ। जावेद बदर है, इमरान खान के पूर्व मीडिया सलाहकार हैं, और इरशाद अहमद साहब हैं, PMLN के नेता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मेजर आर्या आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त जो खबर आई और मैं उस पर जाना चाहती हूँ, आसिम मुनीर का हो क्या रहा है सर पाकिस्तान में? बार बार ये कहा जा रहा है कि वो CDF बनने वाले हैं, उसके बाद इसी वजह से वो क्रैक डाउन कर रहे हैं, उनको शहबाज शरीफ चाहते नहीं है वो CDF बने, वो विदेश यात्राओं पर है, आना नहीं चाहते। यहाँ दूसरी तरफ इमरान खान पर इस तरह का हल्ला कर दिया कि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, वो देखे ना मुनीर की तरफ। ये कर क्या रहे हैं मुनीर वहां? बहुत बहुत धन्यवाद सुचरिता, मुझे बुलाने के लिए अपनी शो पे। देखिए, पाकिस्तान में कोई चीज आराम से हो जाए फिर एक्साइटमेंट कहाँ रहेगी? पाकिस्तान कहाँ रहेगा वो? जब तक कलेश ना हो, जब तक वहां पे चीजें बर्तन ना टूटें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जहां तक बात यह है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते, देखिए साफ सीधी बात है, शहबाज शरीफ के चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं है ज्यादा। किसी को गलतफहमी है कि शहबाज शरीफ के चाहने ना चाहने से कुछ होता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त बवाल आ रखा है। प्रॉब्लम यह है कि बवाल पंजाब में आ रखा है। पाकिस्तानी पंजाब का जो इलाका है वहां पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है, या सिंध में देखेंगे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जगह, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब में ऐसा हो रहा है। दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। मैं आपको दो बातें बता दूं, मैंने पहले भी बोला था टेलीविजन पे, जब लोग कह रहे थे इमरान को मार दिया, ऐसा नहीं है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट इमरान खान हैज बीन किल्ड, ऐसा नहीं है। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक बात है आसिम मुनीर की, ही इज वेल इन कमांड। अगर वो चाहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना, तो आसिम मुनीर को कोई रोक नहीं सकता बनने से पाकिस्तान के अंदर। शहबाज शरीफ बिल्कुल नहीं रोकना चाहेंगे, राइट। और अब पता नहीं पीछे वाली बात क्या है, मैं ऐसे गेस नहीं करना चाहता कि इसलिए नहीं आए, वो नहीं आए, लेकिन यस डेफिनेटली चिंता का विषय है कि वो देश में नहीं है इस वक्त। उनको देश में होना चाहिए था, लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे ऐसा लगता है हाँ, मामला थोड़ा सा सीरियस है पाकिस्तान में, ये मानना पड़ेगा। आई विल नॉट से सिविल वॉर नहीं कहूंगा मैं, मामला काफी सीरियस है पाकिस्तान में, लेकिन फिर ये बात रिपीट करना जरूरी है कि मामला पाकिस्तान में ऐसे कई 100 बार सीरियस हो चुका है। सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट द स्टेट। मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट के खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। और आज की तारीख में हमारे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी स्पोक्स पर्सन यहाँ पे आए, रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, इनको पता है आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहा है, ये लोग भी कर चुके हैं पहले। जो तो मेरी गो राउंड होता है ना, म्यूजिकल चेयर्स होती है ना, जो म्यूजिकल चेयर्स, तो पाकिस्तान, ये इनसे पूछिए सामने बैठे। पर मेजर आर्या, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां पर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 4 मोर्चे हैं जो खुल गए हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, और आसिम मुनीर को क्या समझ आ रहा है इनको टैकल कैसे करना है? क्योंकि वहां उधर बलोच, आज भी खबर आई है BLA ने फिर से विस्फोट किया है, एक अफदाइन हमला किया है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है इनके साथ यही। तालिबान कंप्लीटली इनके खिलाफ ड्रोन अटैक्स कर रहा है वहां अफगान बॉर्डर पर। तो इनके लिए तो घर में अगर इमरान खान की फौज इनके खिलाफ खड़ी हो गई है तो इनके लिए बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये सर्टेनली एक बात है, लेकिन जो बलोच कर रहे हैं वो मामला अलग है। वो एक आजादी की तहरीक है, बिल्कुल सही। उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। बलोच अपनी आजादी की लड़ाई अलग लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मामला थोड़ा सा अलग हो रहा है, उसमें TTP भी शामिल है एक तरफ, उसमें अफगान तालिबान भी शामिल है, उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस का भी फेस ऑफ हो रहा है वहां पे, वो एक अलहदा मामला है। लेकिन हाँ, जब ऐसी चीज होती है इस लेवल पे, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट के रिसोर्सेज, पाकिस्तान में थोड़े से रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज स्ट्रेच कर रहा है किसी तरीके से वहां पे नॉर्मलसी हो जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज देयर ऑन द पैनल विद मी, हमारे सारे ये जो पैनल में मित्र रखे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि ये सारे के सारे,
चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम वो हो, सब के सब ये दे आर ऑल वाया रावलपिंडी। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप हाँ, इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान में। जब से पाकिस्तान बना है इमरान खान से बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये बात तय है। आपने जो बात बोली ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं जब से पाकिस्तान बना इमरान खान से बड़ा कोई नेता नहीं है वहां। इमरान खान से बड़ा जिसके लिए पाकिस्तानी पंजाब में लोग मर कटने के लिए सड़क पे आ जाएं, ये मैंने नहीं देखा। मैं 25 साल से पाकिस्तान को स्टडी कर रहा हूं और मैं रोज पाकिस्तान स्टडी करता हूं, एवरी डे विदाउट फेल, 365 डेज अ ईयर। और जितनी मेरी लिमिटेड समझ है पाकिस्तान की, मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूं, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत मेरी समझ है, मैंने पाकिस्तानी पंजाब में इतना बवाल नहीं देखा आज तक। मैं कह सकता हूं। मैं एक बार मैं जरा जावेद बदर साहब के पास जा रही हूं। जावेद साहब जरा बताइए, इमरान खान वहां टॉर्चर किया जा रहा है उन्हें, पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जिस तरह की खबरें आई हैं, उनकी बहन सीधे सीधे आसिम मुनीर का नाम ले रही है। देखिए, आपने जो ये फिल्मी स्क्रिप्ट पढ़ा है, मैं सुन रहा था, ये बड़ा अच्छा है। आपने तो इमरान खान को मार दिया 3-4 दिन पहले। नहीं, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। आपके वहां पे लोग बोल रहे हैं, उनके बेटे बोल रहे हैं क्या हुआ, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो इर्रिपेयरेबल है। सर ये उनके बेटों, ठीक है, बिल्कुल खैरियत से हैं। हाँ, कोई मौजूदा हुकूमत बेवकूफी नहीं करेगी कि अपनी कस्टडी में वो इतने बड़े लीडर को मार दे। तो जावेद साहब प्लीज स्पीक ऑन द फैक्ट्स ना, ये मत बोलिए कि हमने बताया। आपके यहाँ से जो खबरें आ रही हैं हम उन्हीं को रिपोर्ट कर रही हैं। ये किसी ने नहीं चलाया और एनडीटीवी इंडिया ने तो कम से कम नहीं चलाया, मैं आपको ये बता दूं। पता ही नहीं है ना, हमें तो कुछ नहीं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आपने सारा कुछ वहां पे कर दिया। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं चलाया है। बदर साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उनकी बहनों से जाकर बात करिए और उनके बेटों से जाकर बात करिए, जो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ इर्रिपेयरेबल तो नहीं हो गया। पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल सुकून है, कोई चलिए बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर नहीं उल्टा, कहीं एहतजाज। तभी आप फॉर्मर एडवाइजर हैं इमरान खान के। आपने वहां पर कब सत्ता बदलती पता नहीं चलता, वहां कब सत्ता बदलती पता नहीं चलता है, किसके साथ कौन लग लेता है ये भी नहीं पता चलता। मेजर साहब कह रहे हैं जी मैं 25 साल से पाकिस्तान को स्टडी कर रहा हूँ। मेरे साहब से पूछे कि मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ बदर साहब। आपकी उनकी बहनों ने जो बोला, उनके बेटों ने जो बोला, पूछिए। हाँ, आई एम रेडी। पूछिए सर, क्या पूछिए? मेजर साहब से सवाल पूछिए। इमरान खान साहब मेरे साथ कौन लेके आया? तब तो पाकिस्तान आर्मी इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी थी। तब तो मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये जनरल बाजवा बाद में आए, आप हमीद गुल के टाइम से ले लीजिए। मैंने बोला कि सबके सब, मैं भी उसी पार्टी में था, सबके सब ऐसी बात नहीं है। और दूसरी एक और बात है ना कि ये जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, एनडीटीवी कर रहा है, कोई भी इंडियन मीडिया कर रहा है, वहां से लोग ट्वीट कर रहे हैं, वहां से लोग बयान दे रहे हैं, तो उसके ऊपर यहां से रिएक्शन आ रहा है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर मैंने भी उस दिन यही बोला था शो में कि इमरान खान को मारा नहीं होगा, जहां तक मुझे पता है, ऐसा करेंगे नहीं कस्टडी में मारना। लेकिन साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो कोई छोटा लीडर नहीं था। अगर कोई ये कहे कि जुल्फिकार अली भुट्टो छोटा लीडर था, आई एम सॉरी। जुल्फिकार अली भुट्टो का कद बहुत बड़ा था। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फौज ने मारा। लोगों का यह भी कहना है कि टीटीपी और एलिमेंट्स को यह बोला कि बेनजीर को मारो, शी वाज किल्ड इन अ टेरर अटैक। तो ऐसी बात नहीं है कि यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सका। अभी तक यह नहीं पता लगा कि पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था और जब उसको गोली मारी थी वो कैसे हुआ, इस पे भी डाउट है। पूरे इश्यूज पे कई सारा डाउट है। और जुल्फिकार अली भुट्टो का केस तो सामने है। तो हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को मार दिया, नॉट एट ऑल। इमरान खान जिंदा है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मामले में सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है पहली बार। ये ठीक है। अब मैं एक बार चाहूंगी कि आप मेजर जनरल सिवाच को स्क्रीन पर ले लें, आरजी जी को ले लें स्क्रीन पर। एक मिनट, मैं एक बार जरा मैं वापस आ रही हूँ। मेजर सिवाच, ये हम लगातार इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पड़ोस में जो कुछ होता है उसका सीधा असर हम पर भी पड़ सकता है। तो हम वहां जो कुछ हो रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं, मुझे क्या कहना है, जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, वहां पर सड़कों पर हजारों लोग हैं, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोग पहुंच रहे हैं। जरा वो तस्वीरें भी चलाइए जिसमें जेल के बाहर इतने लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें हैरान करती है मेजर जनरल। और इसलिए क्योंकि आज बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान की बहन बोल रही है उनको बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है क्या उसका असर भारत पर नहीं पड़ता?
हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखो ये सच्चाई है, ये आर्टिकल 27 जो अमेंड करके लेके आए थे कि आसिम मुनीर को एक प्रकार फील्ड मार्शल तो पहले बना दिया था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाएगा, उसको 5 साल होगा, लीगल इम्यूनिटी होगी। तो ये सच्चाई है कि अभी तक शहबाज शरीफ ने इसको साइन नहीं किया, मगर गवर्नमेंट तो उन्हीं की लेके आई थी आर्टिकल 27। मगर ये अब मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से बात आ रही है, क्या फौज टेक ओवर कर सकती है पाकिस्तान को? मुझे नहीं लगता ऐसा पाकिस्तान की फौज करेगी। उसकी रीजन 2 है। देखो पाकिस्तान की फौज को एक सबक सीख लिया है कि भाई अगर आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एक दिन फेल होंगे। आज वो ये कहते हैं कि भाई एक चेहरा आगे रखो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको आप रूल करने दें, अगर वो फेल होते हैं तो जिम्मेवारी उनकी, बट एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं पाकिस्तान में असली पावर इस्लामाबाद से नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। इसमें कोई शक नहीं। आज की तारीख में सबसे बड़ा पावरफुल कोई लीडर है पाकिस्तान में तो वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उसके तहत पे ही सब कुछ होता है। और अब जो आपने बताया कि क्या होने वाला है, बिल्कुल ठीक है। अदियाला जेल के पास अभी भी 10,000 के करीब जो पीटीआई के वर्कर खड़े हुए हैं और इनको डर लग रहा है कि कहीं ये इतने ज्यादा ना हो जाए, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। पाकिस्तान की फौज कुछ ना कुछ कर सकते। तो ये सिविल वार की जो सिचुएशन है, किसी ने ये नहीं बोला कि सिविल वार हो सकता, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती है। ये भी अगर आप देखें नारे भी लगे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आजादी आजादी। अब ये है कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो मुझे लगता है आसिम मुनीर कुछ ऐसा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो भारत की तरफ आतंकवादियां भेज सकते हैं, कोई ना कोई बॉर्डर के अंदर टेंशन पैदा कर सकते हैं कि जिससे एक प्रकार से बढ़े। क्योंकि आप ये देखें कि एक ऐसा देश जो कि भारत से 1/7 है और उसकी इकोनॉमी 158 है, उसकी पॉपुलेशन उसकी 1/6 है, मगर उसकी जो फौज है वो 78% है भारत की। एक छोटी देश के बाद इतनी बड़ी फौज क्या है? क्योंकि जो फौज है वो सारा पैसा खा जाती है, इकोनॉमी को नहीं। अब ये जो खबर हमने अभी चलाई सर, मैं इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सीडीएफ बने हैं कि नहीं बने हैं, आरजू जी बेहतर बताएंगे। भाई आरजू जी, ये कहा जा रहा है कि ये सीडीएफ बनने की जो एक रेस है, शहबाज शरीफ वापस विदेश से आ नहीं रहे थे, यहाँ वहाँ भी चर्चाएं ऐसी चल रही, क्योंकि वहीं की तो रिपोर्ट्स हम तक आती है। वहाँ शहबाज शरीफ वो साइन नहीं करना चाह रहे हैं, वो ऑल पावरफुल बन जाएंगे आसिम मुनीर। आज तो इमरान खान की बहन ने आकर नाम भी ले दिया कि मुनीर के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान कह रहे हैं मुझे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया जेल में। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है जनरल आसिम मुनीर का, उसके पीछे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए कि वो अपनी बात पहले रखना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आसिम मुनीर साहब ने किसी यूनिवर्सिटी में जाके जो बात की थी तो उनका ये कहना था कि जी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट्स होनी चाहिए और ये पॉलिटिशियन जो है ये सही नहीं चला रहे हैं। और साथ ही जो बात एक और चल रही है कि अगर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद हो सकता है पंजाब में मज़ीद प्रोविंसेस बनाए जाएँ। अगर मज़ीद सूबे इन्होंने बनाए तो नवाज शरीफ साहब के हाथ से पंजाब निकल जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहते। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए थे, डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और वापस आके भी शहबाज शरीफ साहब लाहौर गए हैं, इस्लामाबाद नहीं आए। तो कहीं ना कहीं कुछ टेंशन तो चल रही है जिसको लेकर इन्होंने सब कुछ किया है। वरना इमरान खान से ये मुलाकात पहले भी करवा सकते थे, पहले इन्होंने क्यों नहीं करवाई? इमरान खान की बहन तो काफ़ी टाइम से कह रही है, 4 वीक्स हो गए। लेकिन ये जो तमाशा इन्होंने लगाया था, ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे इस तरफ से। जो असल यहाँ पर इशू बना हुआ है जिसमें सारी पावर किसी एक इंसान को दी जा रही है या दी जाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। आपने जो बात कही कि पहले भी मिलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा इस तरह की खबर बनने दी गई, मैं यही तो बात कर रही थी जावेद बदर साहब से। अब बदर साहब कह रहे हैं आपने चला दी खबर। मैं यही बात कह रही थी कि इतनी खबर बनने ही क्यों दी गई, उसको इस तरह से प्रदर्शित होने दिया गया। बहनें बाहर रोज आ रही हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। बेटे यूएन तक अपील कर रहे हैं, बेटे कह रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ हो गया ऐसा कि वो इररिपेयरेबल हो, वो वापस ना हो पाए, रिवर्स ना हो पाए। अब सीधी बात यह है, जरा डॉक्टर इरशाद अहमद को ले लीजिए स्क्रीन पर। डॉक्टर इरशाद अहमद, बताइए जरा, नवाज शरीफ नहीं चाह रहे हैं सीडीएफ बने? आसिम मुनीर देखिए, मुझसे सवाल किया, मेरे से जवाब तो ले लें। मैं बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं, ये जितने भी प्रोपेगेंडे, जितने भी वायलेंस आपने करवाने की कोशिश की, आज रात को दम तोड़ जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि
मेरे नो 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 नो, झूठ मत परोसिए यहाँ पर। नहीं नहीं, ये पूरी बात सुने। हमारा कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज से। क्या बोलते जाते हैं आप इरशाद साहब? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोलने दूंगी, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलने दे सकती। मैं आपको झूठ नहीं बोलने दे सकती। झूठ नहीं बोलने दे सकती, सॉरी, झूठ नहीं बोल सकते आप। मुझे बोलने देंगे। आपके यहाँ पर जो हो रहा है उसके बारे में बताइए आप, मैं आपको मंच देती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, झूठ नहीं परोसने दूंगी आप। क्या हो रहा था वहां आपको पर? देखिए, अब बहन आकर बोल रही है टॉर्चर किया गया, आसिम मुनीर टॉर्चर कर रहे हैं। हिम्मत है तो बोलिए आसिम मुनीर टॉर्चर कर रहे हैं? है हिम्मत? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, है हिम्मत? एक अर्ज बोलने देंगे तो मैं कुछ कहूंगा ना, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बोलने देंगे तो मैं आपसे कोई बात करूंगा, जब बोलने नहीं देंगे। अरे भाई बोलिए, इतना समय नहीं है। उल्टा सीधा करेंगे, हाँ करते रहे, मुझे सब बड़ा मजा आता है आपको उल्टा सीधा हो गए। अच्छा अब ये भी कहना चाह रहा हूं, अब ये भी देखिए, देखिए 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 मेरी बात सुनिए, कॉल आ गई दरमियान में। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले तो आपके मेजर गौरव आर्य साहब, मैं आपको सलूट करता हूं कि आज आप कुछ सच बोल रहे हैं। देखिए पहली बात यह है कि आपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में बात की। देखिए अच्छा वो फ्रीज ही हो गए, चलिए भाई। मैं खान उनसे बहुत छोटा है, इमरान खान का कद उनसे बहुत छोटा है। देखिए उनके लिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के लिए लोगों ने अपने जिस्म पे तेल छिड़क के आग लगाई। क्यों लगाई? कि वो एक लीडर था, वो लीडर था। ये लीडर नहीं होते हैं ऐसे कि लोगों को खामखा बरगलाएं और मुल्क की तबाही की तरफ लेकर के चले जाए। इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेकर के जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत खत्म हुई। आज तक वही कोशिश कर रहे हैं, वही एजेंडा है, वही चीजें हैं, वही बातें, वही वायलेंस है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब, जिनकी आपको तकलीफ है, उनके पेपर जो भी CDF के लिए उनके साइन हो चुके, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनके साइन कर दिए डॉक्यूमेंट पे। सुबह ये भी आपका कोई चारा है उनके पास, कोई चारा है, कोई ऑप्शन है उनके पास? चारा मेरे सुनिए ऑप्शन है, ये है, सुनिए मुझे बोलने दे। ये ऑप्शन है कि इस वक्त हम तमाम इदारे एक पेज पे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ इरशाद जी आपको क्या वहाँ कोई बोलने नहीं देता है क्या? आप जैसे ही आते हैं बोलना शुरू हो जाते हैं, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। वहाँ कोई आपकी आवाज दबा रहा है क्या? आप आते ही ये बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दे। यहाँ सबको बोलने दिया जाता है या माइक ऑन रहता है? सुनिए मैं आपसे एक चीज कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे इतनी देर से आप बोल रहे हैं, ये बेकार की बात मत करा करिए मुझसे। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, ये मत कहिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। आप अपनी बात भी रखना, उसके बाद भी ये बोलते रहे, तभी तो मैं कह रही हूँ दिस इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ऐसा लग रहा है आपको कोई बोलने नहीं देता घर पे, तो यहाँ पर आकर आप सारी अपनी भड़ास निकल रहे हैं। एक बार जरा वापस जाइए, मैं एक बार जरा मेहरान बलूच जी के पास जा रही हूँ, और आरजू जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। मेहरान जी दिख नहीं रहे मुझे स्क्रीन पर। फोबिया से निकल आए मेहरान जी और आरजू जी को स्क्रीन पे लीजिए। मेहरान जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो खबरें आ रही हैं, हम जानते हैं कि बलूचिस्तान अपने इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ पर एक लड़ाई लड़ रहा है। अब तो खबरें खैबर पख्तूनवा से भी आती हैं, खबरें सिंध से भी आती हैं, खबरें तालिबान जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो हो रहा है हम वो भी देख रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान और आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत मुश्किल की स्थिति है। अगर देश के अंदर भी, घर के अंदर भी, वो भी रावलपिंडी के बीचों बीच एक विद्रोह शुरू हो जाएगा। जी मैं बिल्कुल मेजर गौरव आर्या के सारे एनालिसिस के साथ एग्री करता हूं। पाकिस्तान जो आप बोलते हैं दैट मींस पंजाब, और सिविल वॉर बिल्कुल आ रहा है पंजाब में, आई पाकिस्तान। देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस। ये CDF जो इन्होंने अपने आप को बोले ना, सब एक पेज पे नहीं, एक आदमी सब पे कंट्रोल लेना चाह रहा है। देयरफॉर अभी इनके बीच में पड्डा हो रहा है और सिविल वॉर की तरफ बिल्कुल बढ़ेगा। कि पहले ये सब मिलजुल के खाते पीते थे, अभी मुल्ला मुनीर बोलता है मैं सब खाली अकेले खाऊंगा। वो बोलते हैं ना गोल्डन गूस जो अंडे, गोल्डन अंडे देता है। इनके लिए पाकिस्तान ये था, ये पेट काट के सारे अंडे एक टाइम निकालना चाह रहा है मुल्ला मुनीर। तो इस चक्कर में सिविल वॉर की तरफ बिल्कुल बढ़ेगा कि पंजाब बढ़ेगा। इमरान खान का कितना रोल इसमें हो ना हो, लेकिन फौज एक दूसरे के खिलाफ अभी पिच हो जाएंगे अपने पेट के बलबूते पे, करप्शन के बलबूते पे, और पावर शेयरिंग नहीं हो रहा। अभी एक ही आदमी सारा पावर लेने चाह रहे हैं। जिधर तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है उधर तो वॉर ऑफ लिबरेशन चल रहा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के सिविल वॉर से।
पाकिस्तान लड़े ना लड़े सब साथ तो अकेले, हमारा तो मुद्दा ही डिफरेंट है। हम अपना केस आगे ले जा रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से जा रहा है हमारा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आरजू जब मैं ये कहती हूं कि तालिबान के साथ जो लड़ाई लड़ रही है वहां पे जो आंकड़े आ रहे हैं वहां पर कहा जा रहा है कि कई हजारों फौजियों की मौत हो गई है, तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना के लिए इस वक्त एक और मोर्चा खोलना क्या उनके लिए ये वाजिब होगा? क्योंकि रावलपिंडी में जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर बहुत हजारों की संख्या में जो पीटीआई के समर्थक हैं वो उतरे हुए हैं और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं क्योंकि इमरान खान को टॉर्चर किया गया। आरजू जी को लीजिए। देखिए हो सकता है कि ये चाहते यही हो कि सब लोग जो है वो इमरान खान की तरफ देखते रहें और अफगान बॉर्डर पे क्या हो रहा है कोई पूछे नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि तकरीबन 4 वीक्स हो गए इमरान खान के लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान से मिलवा दें, लेकिन इन्होंने नहीं मिलवाया। यहाँ तक कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो इंडियन मीडिया पे जाके बैठ गई, उन्होंने वहाँ जाके जब बात की उसके ठीक 2 दिन के बाद इन्होंने इमरान खान से मुलाकात करवा दी एक बहन की। तो इसका तो मतलब यही है कि जब तक इनके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर नहीं आएगा ये कोई काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अगर अफगान बॉर्डर की बात करें तो वो तो बुरी तरह से एक्टिव है, वहाँ तो बहुत टेंशन है, लेकिन यहाँ पे जाहिर है कि ये इमरान खान की खबर को इसलिए भी चलने दे रहे हैं ताकि कोई इनसे पूछे नहीं कि भाई आपसे रोका क्यों नहीं जा रहा, ये टीटीपी वाले जो अटैक कर रहे हैं लोगों की जानें दोनों तरफ जा रही हैं तो आप क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए कि ये अपने आप में लगे हुए हैं, सब अपने आप को मेडल दे रहे हैं, सब अपने आप को पोस्ट दे रहे हैं, अपने आप को आगे से आगे ले जाने की, अपने आप को पूरी ज़िंदगी के लिए कि जी इनके ऊपर ना कोई केस हो सकता है ना इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ये इन तमाम चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो इसी वजह से जो है इनसे कोई चीज़ संभल नहीं रही है। और इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और उसके साथ जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान भी कुछ थोड़ी बहुत तलखियाँ आ गई हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही है क्योंकि दोनों एक दूसरे को दबाने में हैं और नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा है ये ना हो कि जो इमरान खान के साथ हुआ वो दोबारा उनके साथ हो जाए। हालांकि वो भी मिलिट्री की ही प्रोडक्ट है, नवाज शरीफ साहब को कोई पब्लिक लेकर नहीं आई है। हाँ, अब आरजू जी और नहीं सुनिए जो आरजू जी कह रहे हैं इरशाद जी उस पर जवाब दीजिए, जो आरजू जी ने कहा उस पर जवाब दीजिए। अब मुझे छोड़ दीजिए, मेजर आर्या को छोड़ दीजिए, क्या कह रहे हैं हम, आप उन पर जवाब दीजिए। वो जो बात कह रही हैं कि जब तक इन पर प्रेशर नहीं पड़ता ये कोई काम नहीं करते हैं। इरशाद जी मैंने आपको अर्ज की शुरू में आज की रात गुजारिए, मैं कह रहा हूँ तमाम दहशत गर्दाना सोच के लोगों की जो झाग बैठता है साबुन का उस तरफ बैठ जाएंगे, तमाम बातें तमाम मफरूजे तमाम आरजू जी जो कह रहे हैं उस पर बात करिए ना। आप लोग देखिए आरजू कह रही है ना, आरजू को क्या मालूम, आरजू बेचारी घर से उठ के आई है, टीवी पे बैठ गई है आपके साथ, इनको क्या मालूम कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। मैं जो कह रहा हूँ मैंने कहा था अच्छा, उन्हें नहीं मालूम, वेडनेसडे को मुलाकात होगी, देखिए नहीं मालूम, ये घर से वो किसी और मुल्क में रहती हैं, मैं चूंकि मुल्क में रहना, वो किसी और मुल्क में रहती है कि उन्हें नहीं मालूम है। लोगों के साथ देखिए ये प्रॉब्लम है। आप मुझे कहते हैं कि मैं क्यों बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे बोलने नहीं दे रही हो। अब जरा नहीं भाई इरशाद जी को जरा ये सुनाइए जो चल रहा है वहाँ पर, जरा इनको जरा सुनाइए। इरशाद जी जरा सुनिए इसे, मैं जरा एक वीडियो आपके लिए प्ले कर रही हूँ, जरा इसे सुन लीजिए, इसे सुनिए। शहबाज भी देगा आजादी, सुनाइए जरा इन्हें। आजादी तुम क्या सेना दोगे, आजादी हम छीन के रहेंगे, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी मरियम भी देगी, आजादी शहबाज भी देगा, आजादी अब्बास भी देगा, आजादी हक हमारा, आजादी तुम क्या सेना दोगे, आजादी हम छीन के रहेंगे, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी। अब जरा सुना दीजिए इन्हें, मेजर आर्या, आरजू जी, इरशाद जी को इरशाद जी अगर आपने नहीं सुना है तो मैं जरा रिपीट कर देती हूँ, मेजर आर्या को भी रखी स्क्रीन पर, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, सुन लीजिए जरा। हम छीन कर लेंगे आजादी, मरियम भी देगी आजादी, नवाज भी देगा आजादी, और मैं आगे वाली लाइन नहीं बोलना चाहती, अच्छा नहीं लगेगा तो मैं सुनिए अब ये सारे नारेबाजी, अरे सुनिए तो मैं सवाल तो पूछ लूं, ये सारी नारेबाजी हो रही है रावलपिंडी के अंदर। अब आप कहेंगे आरजू तो घर से नहीं निकलती, उन्हें पता नहीं है, तो मैंने इसलिए आपको वो तस्वीर दिखा दी, आप देख लीजिए, ये आपके घर की तस्वीर है।
आजाद है तो ये आजाद है तो ये नारेबाजी कर रहे हैं। अगर इनको गुलाम बनाया जाए जिस तरह के आपने सिखों को बनाने की कोशिश की, हिंदुस्तान में मुसलमानों को बनाने की कोशिश की, चूंकि आवाज नहीं निकलने देते हैं आप सिखों की और मुसलमानों की, इंडियंस के। अरे भाई मैंने तो आपको तस्वीर दिखाई है, अब आप इस पर बोले। आप एक्सपोज हुए हैं इरशाद जी, आप एक्सपोज हो गए। अभी आपने आरजू जी ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं, वो घर से नहीं निकलती है। अब आप एक्सपोज हुए, ये नारेबाजी आपको मैंने सुना दी, आपकी बोलती बंद हो गई। आप समझ नहीं पा रहे कि क्या बोलना है। अरे भाई इस पर बोलिए, इस पर बोलिए। नहीं बोलने दूंगी क्योंकि इस पर नहीं बोलते आप, घुमा फिरा के दुनिया भर की बातें करते हैं आप, इस पर बोलते नहीं आप। मेजर आर्या को लीजिए जरा, मेजर आर्या बताइए, ये मैंने इसीलिए नहीं सुनाया। आरजू जी को लीजिए, मेजर आर्या जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं पाकिस्तान की, ठीक है, आप किसी भी न्यूट्रल उससे बताइए, ये बात कर रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो की, बड़े की, बहुत ऊंचे कद का नेता था। हाँ नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा। वो जनरल आयूब खान को डैडी बोलता था, आपको पता है, उसको अपना बाप मानता था, उसको डैडी बोलता था जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसको फांसी दे दी गई, जुडिशियल मर्डर हो गया, जिया ने करवाया था, राइट। तो और ये जो नवाज शरीफ हैं जिनके बड़े गुण गा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, इनको जियाउल हक लेकर आए थे पॉलिटिक्स में। तो ये सारे के सारे रावलपिंडी के हैं, ये पैदाइश कहीं की भी, ये इन दी एंड इनको रावलपिंडी इनका किबला है, वहीं पे माथा टेकते हैं, वहीं पे सजदा करते हैं। पहली बात तो एक ये चीज है। अब कोई भी अपने आप को डेमोक्रेट कितना बता दे, यही जो हमारे ये नून लीग के जो यहाँ पे साहब बैठे हैं डिबेट पे, जो कह रहे हैं कि हम ये आजादी नहीं देंगे, कल तक दूध का वो क्या कहते हैं कि साबुन का झाग बैठ जाता है, ये सब जो मुहावरे ये सुना रहे हैं, राइट। मैं आपको बताता हूँ, और आज की तारीख में ये कानून की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए 1997 में क्या हुआ था, पूछिए 1997 में। आपको पता है नवाज शरीफ के लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में घुस गए थे और चीफ जस्टिस और बाकी जजेस की पिटाई करी, कपड़े फाड़े, दौड़ा दौड़ा के मारा। आप जाके देख लीजिए, ये जो कानून की बात करते हैं, आप पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। 1997 में 28 नवंबर 1997 पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और बाकी जजेस को भगाया वहां से, और जस्टिस शाह ने आर्मी चीफ से गुहार लगाई कि सर प्लीज प्रोवाइड मी सिक्योरिटी, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तो जिस कानून की ये बात कर रहे हैं, पहली चीज। तो दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, ये जो पूरा मामला है ना इमरान खान का, राइट, ये अभी थोड़ा सा सहमे हुए हैं इमरान खान के मामले से, क्योंकि इन्होंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि पंजाब कभी खड़ा नहीं हुआ। जो पाकिस्तानी पंजाब है वो कभी भी खड़ा नहीं हुआ है। पाकिस्तानी पंजाब में कभी किसी भी डिक्टेटर के आने पर, चाहे वो आयूब खान आया, चाहे याहिया आया, चाहे जिया आया, चाहे परवेज मुशर्रफ आया, पाकिस्तानी पंजाब कभी खड़ा नहीं हुआ। इन लोगों ने तो भंगड़े डाले हैं, लुड़ियां डाली हैं, इन लोगों ने तो मिठाइयां बांटी हैं। पहली बार पाकिस्तानी पंजाब की आंखें खुली हैं, मुल्तान की, लाहौर की, गुजरांवाला की। दैट इज स्कैरी फॉर देम, क्योंकि पंजाब तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, पाकिस्तानी पंजाब वाज टेकन फॉर ग्रांटेड। ये परेशानी यहां पे है। और जहां तक दूसरी बात है जो आप कह रही हैं ना, देखिए बलोचों की लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही है। दे वर एन इंडिपेंडेंट कंट्री बिफोर पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये लोगों को नहीं पता है, बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क था पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले। तो इन चीजों को हम ना जोड़ें, वो टोटली सेपरेट मैटर है। मैं आपसे मेजर आर्या जो चीजें मैं पूछ रही हूँ, ये बड़ा बुरा लगता है कि इनके देश से एक खबर आती है, एक नेता जो कि प्रधानमंत्री रहे और उनके गायब हो जाने की खबर आती है, उनको उनकी बहनों से लेकर उनके बेटे तक इसको लेकर पोस्ट करते हैं, जगह जगह गुहार लगाते हैं और ये बोलते हैं क्या हो रहा है, इस खबर को तो आप हवा दे रहे हैं। देखिए हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें, लेकिन आपके यहाँ पर जो एक आसिम मुनीर बैठे हैं, वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये पूरी दुनिया जानती है, और इसी वजह से हम इस पर नजर रखते हैं। मेरे जनरल सिवाज, क्या मैं गलत बोल रही हूं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनके यहाँ के जो जनरल्स हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी है। कौन सा पाकिस्तान का जनरल आज के समय में पाकिस्तान में रह रहा है? मैं आरजू जी से पूछ लूंगी तो वो असलियत बता देंगी। कोई रहता नहीं है इनके मुल्क में, क्योंकि सब लूट कर भाग जाते हैं, और इनका भी यही महत्वाकांक्षा है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आज तक कोई भी इनका
ब्यूरोक्रेट या पाकिस्तान का जनरल पाकिस्तान के अंदर रहा हो रिटायरमेंट के बाद। और यही नहीं, इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, स्पेशली जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये तो पहली बार किसी देश में देखा हमने। दूसरी बात, जब बात हो रही है कि अभी तक अगर इमरान खान जिंदा थे तो इन्होंने डिले क्यों किया, ये तो पहले भी कर सकते थे। ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि वाकई वो ध्यान बटाना चाहते हैं कि जो इनको मार पड़ रही है डूरन लाइन पे तालिबान से, उससे भी डाइवर्ट करना चाहते थे अटेंशन। और एक जो बात आ रही है कि बलूचिस्तान, ये तो सच्चाई है, 1948 में इन्होंने हमला करके पाकिस्तान ने कब्जा किया और उसी टाइम से फ्रीडम स्ट्रगल चली। और ये जो आपका ग्वादर पोर्ट है, इसको तो ओमान से इन्होंने 1958 में खरीदा था। तो सच्चाई है, बलूचिस्तान की जो लड़ाई है वो फ्रीडम स्ट्रगल है और वो आज़ादी मिलके रहेगी, वो मिलने वाली। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टीटीपी इनको मार रही है वो सबको पता है। और ये सच्चाई जो बात करें, सिविल वार हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं कहता हूं अगर सिविल वार होती है तो पाकिस्तान के 4 हिस्से हो सकते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, इलीगली ऑक्यूपाइड किया पाकिस्तान ने, वो हमारे पास आ सकता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हालात है, और मैं ये कह रहा हूं जो मेरा आर्या भी कह रहे हैं कि आज पंजाब के अंदर भी तूफान आया, वहां नारे लग रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हम आजादी लेंगे आजादी। इसका मतलब कि पंजाब जिसके अंदर फौज के अंदर मैक्सिमम बंदे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज की तारीख में अगर कोई फर्स्ट क्लास सिटीजन है पाकिस्तान में वो तो पंजाब है। आज पंजाब में ही आवाज उठने लगी है तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान इकट्ठा रह पाएगा। और आसिम मुनीर की बात जब मैं कहता हूँ, जब से ये सीडीएफ बनने का ख्वाब है इनको, ये इंटरनल भी स्ट्राइक होगी डिफेंस फोर्सेज में, क्योंकि वो एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ से ऊपर होंगे, वो उनको डिक्टेट करेंगे। और अगले ऊपर कोई कानूनी मामला नहीं चल सकता है। हाँ, उनके पास परमाणु बटन पाकिस्तान का है। ये बड़ा खतरनाक डिजाइन्स हैं। मैं आरजू जी आपसे पूछती हूँ, पाकिस्तान में से लेकर क्या चर्चाएं हैं? क्या वहां पर लोग इस तरह की बात करते हैं? आप बेहतर बताएंगी। जब इतनी भीड़ निकल आती है, लोग कहते हैं वहां शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बहन आकर आसिम मुनीर के खिलाफ बोलती हैं। जब इतनी भीड़ नजर आती है सड़कों पर, वहां कंटेनर्स लगाए गए हैं लोगों को रोकने के लिए, घरों में क्या चर्चाएं होती हैं कि यहाँ पर एक युद्ध शुरू हो रहा है? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई युद्ध शुरू होगा या बहुत से लोग बाहर आ जाएंगे और वो एकदम तमाम चीज़ों को बदल देंगे। कुछ लोग ज़रूर बाहर निकलेंगे, इमरान खान के सपोर्टर्स और कई दूसरे लोग, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान की पब्लिक बाहर नहीं आती, ये बहुत अजीब बात है। बहुत कम ऐसा मैंने देखा है कि पब्लिक बाहर आई हो। थोड़ी बहुत बलूचिस्तान में लोग निकले थे जिनको इन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके फिर से उनको साइड लाइन दिखा दी है। लेकिन ये कि पाकिस्तान की पब्लिक जो एक उम्मीद की जाती है कि वो बाहर आएगी और जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएगी, ऐसा बहुत कम होते देखा है। इसलिए कि लोग अपने आप को बचा रहे होते हैं, जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं, लोगों को अरेस्ट करना, परेशान करना, तो इसी तरीके से मुझे लगता है। ठीक है, तो जो बात आप कह रही हैं कि वहां की आवाम जो है इसे अपने हाथों में लेना नहीं चाहती, लेकिन पीटीआई समर्थक वहां पर उतरे हुए हैं। अब हमें यह देखना है कि इसके बाद स्थिति क्या होती है। शायद ये दबाव ही रहा है कि आसिम मुनीर इस बात के लिए और वहां की सरकार इस बात के लिए राजी हुई कि बहनों को मिलाया जाए, लेकिन मिलने के बाद जो बड़ी खबर आई वो और ज्यादा डराने वाली थी कि वहां टॉर्चर किया जा रहा है और ये सब कुछ आसिम मुनीर करा रहे हैं। तो इस पर वहां की आवाम कैसे रिएक्ट करती है देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने।